पिछले 20 साल से एलआईसी में है। 95i ब्रांच है, अरोड़ा ब्रांच से लगातार 20 साल एमडीआरटी है। लास्ट 2 साल से सीओटी कर रहे। तो मैं ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका। मैं सर से, सीतारामन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप मीटिंग स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर चालू कीजिए आप। हेलो सबको नमस्कार। आज जो है नमस्ते। हम अभी तक जो है 2-3 सेशन कर चुके हैं। उसमें मोटिवेशन और जो है ये लॉकडाउन में हमें क्या क्या काम करना है, ये सब हम लोग आपस में जो है डिस्कस कर रहे थे। जो कि आज जो है एलआईसी का जीवन शांति, इस प्रोडक्ट के बारे में, इसको प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा मैं, मोबाईल एक चार्जिंग पावरफुल जो है, पाऊस आला लाईट गेली तर जाईल. इसका मैं प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा। आज का दिन में, आज का व्यवस्था में एक हमारा जो है सेल्स पर्सन के लिए, एलआईसी के सेल्स पर्सन के लिए पावर ऑफ लाइफ लॉन्ग गारंटीड बता के, लोगों को समझा के, उनका जो है पैसे को व्यवस्थित जो है रखवाना हमारा काम है। उसके बारे में जो है आने वाला स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। जो है उसके डिस्कशन के पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। रूल एंड पावर ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स का कुछ पावर्स होता है। आज तक हम लोग जो सेल्स में हमेशा जो है 72 का फार्मूला यूज करते थे। 72 फार्मूला इसलिए यूज करते थे, कितने साल में गिवन अमाउंट एक पैसे को हम रख के वो डबल कितना साल में होता है। अगर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा 9 साल में जो है गिवन अमाउंट डबल होता था। लेकिन उसके आगे भी हमारा थोड़ा सा आप लोगों का जानकारी के लिए 72 के साथ 71, 70, 69.3, ये जो है 71 जो है हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए मदद करता है। 70 जो है क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है कैलकुलेशन के लिए मदद करता है। और 69.3 जो कि मंथली कंपाउंडेड इंटरेस्ट को कैलकुलेशन के लिए मदद करता है। ये 114 एंड 144, 114 और 144, ये जो नंबर्स है, अगर हमारा एक प्रिंसिपल अमाउंट जो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट 3 गुना कब होता है, 114 का फार्मूला से वो 3 गुना होता है। अगर 144 को यूज करेंगे तो 4 टाइम्स होने का जो है अपना कैलकुलेशन मिलता है। इसलिए जो है कोई भी जो है कस्टमर हो या आप हो या हम हो, हमारे पैसे को अगर दूना तीना चौगुनी करना है तो एक ही फार्मूला है, सेव ईयरली एंड सेव मोर। सेव ईयरली एंड सेव मोर। जितने जल्दी हम शुरुआत करेंगे उतना जल्दी हमारा पैसा बढ़ते जाएगा, और जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा पैसा बढ़ते जाएगा। इसके साथ हम और एक बात बताना चाहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला लेसन रहता है, सबसे पहला जो है पढ़ाई रहता है, डू नॉट कोलैप्स प्रिंसिपल अमाउंट। आपका एकत्रित किया हुआ पैसे को कभी भी आप तोड़ो मत। अगर एक बार आपका एकत्रित किया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट को तोड़ दिया, वो दोबारा मतलब बनाने में बहुत दिक्कत होता है और कभी कभी बनता भी नहीं है। ये है। इसके साथ जो है मिलियनियर कैलकुलेटर, इस विषय के बारे में थोड़ा सा आपका जानकारी देना चाहता हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज में जो है $10 लाख जो इंसान इकट्ठा कर लेता है उसको मिलियनियर बोलते हैं। रॉब बर्जर बोल के एक सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज का मालिक है, उसने ये रूल बनाया है। उन्होंने क्या बोला है, अगर आपको जो है मिलियनियर बनना है या करोड़पति बनना है, आपका माइंड में आप जो बिलीव करते हैं, इतना पैसा मतलब मैं 100 रुपया या 1000 रुपया या 10,000 रुपया मतलब मैं सेविंग करूंगा, तो आप कम से कम कोशिश करो उसका 1.5 गुना। मतलब 100 का जगह पर 150, 1000 का जगह पर 1500, 10,000 के जगह पर 15,000, मतलब हमेशा 1.5 टाइम्स जो है आपका माइंडसेट में जो अमाउंट आया है उसका जो है और 50% जोड़ के आप जो है
सेविंग शुरू करेंगे तभी जाके आपका टारगेट पूरा होगा, मिलियनर बनना हो या करोड़पति बनना हो। तो साथ में मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन बताना चाहता हूँ। ये मेरा फेवरेट कैलकुलेशन है। अगर किसी आदमी ने कम से कम मतलब करोड़पति बनना है, रोज 1 रुपया जोड़ो और 1 रुपया मिलाओ रोज, ऐसा जोड़ते जाएगा, उसको जो है 12 साल 3 महीना 3 दिन लगता है, मतलब 4475 दिन। इसका जो है 1,18,00,000 आता है अप्रोक्सीमेटली। 4,475 गुना 4,474 डिवाइडेड बाई 2, ये जो है आपका रिजल्ट आता है 1,18,00,000 अप्रोक्सीमेटली। ये जो चीज 1 करोड़ बनाने के लिए 12 साल 3 महीना 3 दिन लगता है। और साथ में मैं और भी एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। किसी व्यक्ति हर महीना 4,500 रुपए जोड़ना चाहता है और उसको करोड़पति बनने के लिए 35 साल लगता है। और वही व्यक्ति सोचता है मेरे को चलो अभी इतना जल्दी क्यों है, मैं और 5 साल रुकता हूँ, और वो 5 साल रुक के अगर शुरुआत करता है, उसको 7,500 रुपया मतलब महीना जोड़ना पड़ेगा, मतलब तकरीबन 3,000 रुपया मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 30 साल। और वही व्यक्ति 30 साल भी एक साथ मतलब सेविंग नहीं करना चाहता है, 25 साल ही करना चाहता है, तो उसको 11,000 रुपया महीना मतलब सेविंग करना पड़ेगा। अगर वो 25 साल के जगह पर 20 साल सोचेगा, सीधा और एक 10,000 रुपया का बोझ आएगा। 11,000 के जगह पर 21,000 रुपया महीना जोड़ना पड़ेगा, जो कि उससे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग ईयरली सेविंग करना शुरुआत नहीं किया, वो कभी भी उनका जितना भी उम्र बीत जाता है लेकिन सेविंग होता नहीं है, और रिटायरमेंट के टाइम पर उन लोग जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा हुआ रहता है। अगर कोई अगर सोचे सही टाइम पर सही समय कब आएगा, अगर लोग जो है या हम, इफ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, अगर हम रुके हैं सही समय के लिए, इट इज नाउ, अभी सही समय है, सोचने की जरूरत नहीं है। जितना कटना का कट चुका है और भी कटने का ही दिन है, ऑलरेडी 5.6% में आ चुका है। अगर इसके बाद हम रुकेंगे तो हम उनके साथ जो है बहुत अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना हमारा ड्यूटी है। अगर कोई वेट कर रहा है आपका, विंडो से नोट करो, वेट कर रहा है, वेट मत कराइए और उनको समझाइए अब इन्वेस्ट करना क्यों है, इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। तो द राइट टाइम इज नाउ। और वो राइट टाइम पे बिल्कुल सुरक्षित कहाँ पूंजी को लगाना है, LIC को छोड़ के और कोई भी जगह पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट बहुत ही मतलब नाजुक है। और LIC का जीवन शांति क्यों बेस्ट है वो भी हम बताएंगे। इसमें जो है बिल्कुल नॉन लिंक, नॉन पार्टिसिपेटिंग, सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है। और इसको एन्युटी के जगह पर मैं पेंशन प्लान बताना चाहूंगा या महा मनी बैक प्लान बताना चाहूंगा। इस प्लान को मैं महा मनी बैक का नाम पर आपको बताना चाहूंगा। और ये इमीडिएट मतलब तुरंत चाहिए तो तुरंत महीने, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मनी बैक ले सकते हैं एज ए पेंशन। और लाइफ लॉन्ग रेगुलर इनकम एक बार गारंटी हो गया LIC के साथ। LIC के साथ अगर एक बार गारंटी हो गया 100 साल उम्र तक, या जब तक पॉलिसी होल्डर या इन्वेस्ट किया हुआ व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक गारंटीड मिलते जाएगा। और जिस समय इंसेप्शन होता है, जब से दाखिल हो जाता है तब से गारंटीड है। और डिफरमेंट पीरियड में जो भी उसका खाते में एडिशंस अक्यूमुलेट होता है वो भी गारंटीड है। जबकि डिफरमेंट पीरियड
कोई व्यक्ति 5 साल या 10 साल या 15 साल या 16 साल या 20 साल डिफरमेंट पीरियड रहता है, उस समय उसका हर महीने में जो एडिशंस होता है, वो एडिशंस जो है अक्युमुलेट होते जाता है, वो गारंटीड है। तो व्हाई एंड व्हाई जीवन शांति इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर एवर। क्योंकि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें है, ये क्योंकि रिस्क जो है 14-15 रिस्क रहता है, और उसमें से और भी 2 रिस्क जोड़ना चाहूंगा मैं, जैसा वायरस कोरोना का नहीं, कोई भी वायरस के टाइम पर कोई भी व्यक्ति को हम मतलब इंश्योरेंस देना चाहें, अगर वो उसमें पीड़ित है उसको हम नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी वायरस का हो, कुछ भी हो, या लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, कोई भी रिस्क नहीं है। जैसा कि हम रिस्क के बारे में बात करते हैं, कैपिटल रिस्क। कैपिटल मतलब लोगों को इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट का कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन है LIC, यहाँ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकअप है। ये बताना है हमने कस्टमर को, रिटर्न का कोई रिस्क नहीं है। रिटर्न का क्यों रिस्क नहीं है? ये एक बार जो है अगर गारंटी हो गया, अमाउंट तय हो गया, वो आखिरी तक मिलना ही है। इन्फ्लेशन का रिस्क नहीं है। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7% है, कल 3% हो गया, उसका कोई परवाह नहीं। अगर आपको डिफरमेंट पीरियड 10 साल का 11% हुआ, वो 11% से ही मिलना है 11th ईयर से। इंस्टीट्यूशनल रिस्क नहीं है, जो कि LIC के बारे में आप जानते हैं, बताना है। और मार्केट रिस्क नहीं है। मार्केट का मतलब ये कोई मतलब यूनिट लिंक प्लान नहीं है, ये कोई कमोडिटी रिस्क नहीं है, और कंटिन्यूटी का भी रिस्क नहीं है। मतलब ये चलना ही है आखिरी तक। और इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं है। इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्यों नहीं है? आपने एक बार पूंजी लगा दिया, दोबारा आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लेना है, लेते रहना है। और कॉल रिस्क नहीं है। कॉल रिस्क मतलब हमने इंस्टीट्यूशन बंद कर दिया, करप्ट हो गया, अभी आगे से हम पैसा नहीं देंगे, LIC के साथ होगा भी नहीं। और क्लाइमेट रिस्क, कोई भी किस्म का जो है वातावरण हो, आंधी आए, तूफान आए, या कुछ भी हो जाए, लेकिन खाते में हर एक महीना 1 तारीख को क्रेडिट होना ही है। कोई पॉलिटिकल रिस्क नहीं है और क्रेडिट रिस्क नहीं है। क्रेडिट रिस्क जो है LIC के साथ होगा नहीं है, क्योंकि LIC का ही लाइफ फंड का जो है बहुत बड़ा बैकबोन है। और कोई फॉरेन कंट्री के साथ इसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए कोई एक्सचेंज का रिस्क नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, और ओरिजिन रिस्क भी नहीं है। इसलिए जो है बंधा हुआ डॉलर, बंधा हुआ पैसा हमेशा आपको जो है पैसा देते रहेगा। और इसका जो पोर्टफोलियो है, हमने एक तराजू के द्वारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, जितना भी इन्वेस्टमेंट प्लान है वो एक तरफ लगा दीजिए। जितना भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो म्यूचुअल फंड हो, बैंक FD हो, बैंक RD हो, या पोस्टल का हो, या इक्विटी का हो, या रियल एस्टेट का हो, और जीवन शांति को एक तरफ रखिए। जीवन शांति का पलड़ा भारी रहेगा। वो पलड़ा भारी क्यों रहेगा, वो अभी हम बताना चाहेंगे। बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों है जीवन शांति, इसका कंपैरिजन बता रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस, PPF, बैंक FD, बैंक RD, बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक का रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें क्या है, हमेशा इंटरेस्ट रेट जो है चेंज होते रहता है। अगर किसी व्यक्ति ने आज जो है 7% से फिक्स्ड कर दिया 3 साल के लिए, 3 साल के बाद जब रिन्यूअल करने जाएगा, दोबारा FD रिन्यूअल करेगा, उस समय अगर 5.6 है तो उसको 5.6 से रिन्यूअल करना पड़ेगा। जो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, ये सब कुछ का खतरा रहता है। री इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन रिस्क भी जो है पोस्ट ऑफिस, PPF, बैंक FD, बैंक RD में रहता है। और PPF का तो हर 3 महीने में रिव्यू होता है और अप डाउन होता है। और जब से ये रिव्यू सिस्टम शुरू हुआ, PPF का घटते जा रहा है इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट में आ रहा हूँ यूलिप म्यूचुअल फंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट, सिंगल इन्वेस्टमेंट
और म्यूचुअल फंड सिब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है रेगुलर जो है कोई कंट्रीब्यूशन करता है, और स्टॉक मार्केट। तो इनमें जो इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट और टाइमिंग का रिस्क रहता है। अगर गलत समय में अगर हम इन्वेस्ट किया है, हमारा पैसा जो है बहुत घटोतरी होता है, और रिटर्न का जो है परसेंटेज भी उसके मुताबिक बहुत रिड्यूस हो जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है बड़े बड़े बैंक कंपनियां जो है निकालता है, उसमें जो है अगर वो इंसॉल्वेंसी हो गया या कोई बैंक करप्ट में फंस गया, जो है जो भी खरीदार जो पाली मतलब जो कस्टमर्स है, उनका पैसे का खाल रिस्क हो सकता है, वो जब मर्जी मिल सकता है या ना भी मिल सकता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इसका भी सेम रिस्क है, उनका कॉर्पोरेट जो है कंपनियां हैं, उनका क्रेडिट जो है हमेशा रहता है, नहीं रहता है, या लॉस में जाता है, प्रॉफिट में जाता है, उसके ऊपर रिस्क रहता है। और उनका रेटिंग हमेशा उनका रेटिंग रहता है 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार। ये सब मतलब कस्टमर्स है ना, जो इन्वेस्टर्स है, उनका इतना जानकारी नहीं रहता है, और साथ में इंस्टीट्यूशनल रिस्क भी रहता है। और गोल्ड गोल्ड का क्या है, एक रिस्क है लिक्विडिटी का। जब मर्जी जो है हम उसको लिक्विडिटी करना जाएंगे, तब उसका वेस्टेज निकलता है, और वेस्टेज में लॉस होता है। हम लेते वक्त भी हम वेस्टेज देंगे, बेचते वक्त भी वेस्टेज देंगे, तो उसमें अपना लॉस जाता है। और फिजिकल उसको संभालना और भी मतलब मुश्किल है, और उसको स्टोरेज करना और संभाल के रखना, और उसके बाद उसको मतलब लिक्विडिटी करने जाओ तो डर डर के ले जाके बेचो, उस समय आपके पास पावती रहता है नहीं रहता है, या ऑर्नामेंट्स रहेगा तो आपका बहुत लॉस होता है। कम से कम 35% जो है बाइंग वैल्यू और सेलिंग वैल्यू में फर्क पड़ता है। इसको रीसेल वैल्यू रिस्क बोलते हैं, परचेस वैल्यू रिस्क और रीसेल वैल्यू रिस्क। मतलब गोल्ड में भी इतना बड़ा रिस्क रहता है। और रियल एस्टेट तो मतलब अगर किसी इंसान के पास रहने के लिए एक घर है, मतलब घर एक सपना रहता है, होना चाहिए। उसके अलावा जो है अगर कोई व्यक्ति रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हो, उसके लिए तो ठीक है। बाकियों के लिए रियल एस्टेट जो है लाभदायक नहीं है, क्योंकि अगर एक 80 लाख रुपए का 2 BHK या 3 BHK लेके अगर वो 15,000 का किराए पे देता है, अगर 5.6% से जीवन शांति में इन्वेस्ट करेगा तो भी 45,000 रुपया मिल जाएगा। और उसके अलावा रियल एस्टेट में डिप्रिसिएशन वैल्यू और रीसेल वैल्यू बहुत कुछ मतलब कैलकुलेशन रहता है। और जब जिसको बेचने के लिए जाता है, उस समय सेलर्स मार्केट का आदि रहता है, और उस समय जो है कास्ट का रिस्क रहता है। जो हमारा जो है एक अनुमान रहेगा, ठीक है मैंने 20 साल पहले जो है 10 लाख में ये प्रॉपर्टी लिया था, और ये 20 साल के मुताबिक जो है आज मेरे को 50 लाख मिलना चाहिए, तो आपका अनुमान रहेगा 50 लाख का, और बिकेगा मुश्किल से 30 से 35 लाख का। तो आपको मानो इसके मुताबिक जो है माइंडसेट के मुताबिक आपको 10 से 15 लाख लॉस होता है, तो कोई फायदा नहीं है। रियल एस्टेट जो है होना चाहिए सिर्फ अपना घर। और कमोडिटीज मार्केट जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके बारे में बहुत लोग जान लें तो अच्छा है। मतलब जैसा हल्दी, मतलब कई चीजों का जो है कमोडिटी मार्केट रहता है। मतलब जो भी हम लोग खाने पीने में वस्तु यूज करते हैं, दाल, हल्दी, मिर्ची, ये सब कमोडिटी मार्केट में आता है। और ये कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करना ये बहुत बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट कंपनियों का काम है। और ये भी डिपेंड रहता है क्लाइमेट के ऊपर। बरसात के टाइम पर बरसात सही हो गया तो फसल अच्छा हो जाएगा, फसल अच्छा हो गया तो हार्वेस्ट अच्छा हो जाएगा, और पैसा जो है जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उनको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। और एक्सचेंज रेट मार्केट के साथ रिस्क है, इसके साथ संबंध है। ये सब जो है इतना, ये सब लोग कहते हैं
रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करो, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो ये सब आप लोगों को इसलिए मैं ये जानकारी कर रहा हूँ, इनमें क्या क्या रिस्क रहता है। हमारा काम है कस्टमर्स को ये रिस्क को समझाना, और ये कोई भी रिस्क नहीं है, और जीरो रिस्क इज ओनली जीवन शांति। अगर आप फिल्टर करते जाओ, रिस्कों को फिल्टर करते जाओ जीवन शांति के साथ, आखिर में आपको जीरो रिस्क मिलेगा। और मैं जो है ये जो जीवन शांति का आप लोगों को सबको एक सलाह दूंगा, अगर किसी कस्टमर आपको क्रिएट हुआ है या आपने बनाया है और उनको अपने प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो 2 या 3 अपने मैजिक प्रो का कोटेशन निकालिए। मैजिक प्रो कोटेशन जो है जैसे ही निकालेंगे उसमें आपको पूरा कंप्लीट जो है आपको ये एकदम मतलब काम करेगा ब्रीफिंग करने में। जैसे मैंने इधर एक कोटेशन निकाला है मिस्टर राजेश कुमार के नाम पर, उनका उम्र 40 साल है और 10 साल का डिफरमेंट पीरियड था, और सबसे टॉप में LIC जीवन शांति के बारे में उन्होंने हेडिंग दिया है। साथ में 8 किस्म का गारंटी, मतलब इसमें क्या क्या लाभदायक है वो विवरण बताया, तो आप ब्रीफ कर सकते हैं। तो वो ब्रीफिंग के साथ जो है 10 साल के लिए उसने 10 लाख रुपया का डिफरमेंट पीरियड में, मतलब जीवन शांति में, सॉरी मैंने 1 करोड़ का बताया है, ये 1 करोड़ का जो है उसको 1 करोड़ 1,80,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1 करोड़ 1,80,000 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, जीवन शांति इज द इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस। इसमें इंश्योरेंस कैसा काम करता है आपका इस कोटेशन में सेकंड पेज में मिलेगा। ये तकरीबन जो है 90% से लेके 93% आपका इसमें जो है डेथ कवर में अकुमुलेट होता है, जो एवरी मंथ अकुमुलेट होके सालाना जो है, पहला साल तो 110% रहता है, दूसरे साल से देखिए तकरीबन 98 लाख मतलब ऐड हो रहा है। ऐसा ऐड होते सपोज अगर क्वेश्चन पूछता है कस्टमर, मेरा अभी 40 साल उम्र है, अगर खुदा ना खास्ता मेरा 45 साल उम्र में डेथ होगा तो LIC क्या देगा? तो सीधा आप डेथ कवर में 45 एज के सामने इसमें दिखा रहा है 1,49,48,800, मतलब उसका डेथ का रिस्क कवर क्या है, उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, उसको 49 लाख उसका नॉमिनी को एज ए डेथ क्लेम एक्स्ट्रा मिल रहा है। ऐसा ही डिफरमेंट पीरियड 10 साल हो गया, उसने पेंशन लेना शुरू कर दिया, इसको हम अगला 10 साल को नॉन डिफर पीरियड बोलते हैं या महा मनी बैक लेने का समय बताते हैं। उस समय भी ये इंश्योरेंस का काम करता है। और खुदा ना खास्ता जो है वो 50 साल में 10,58,000 मतलब 10.58% जो है परसेंट से उसको पैसा मिल रहा है, तो उसने 2 ही साल ले पाया। 50 और 51 एज, दोनों एज में उसने 10,58,000 लिया और 53 एज का शुरुआत में एक्सपायर हो गया। तो LIC क्या करेगा, उसका बिल्कुल सामने जो अमाउंट है 1,67,72,000 वो नॉमिनी को डेथ क्लेम देगा। मतलब ये तीनों पेज ऐसा काम करता है जो कि बिल्कुल कस्टमर को ब्रीफ कर सकते हैं आप। जैसा कि नॉन डिफर पीरियड, जो पेंशन उसने 60 साल तक ले लिया, उसके बाद उसको जो है गारंटी 10% एक्स्ट्रा 110%, जब भी उसके बाद जो है कोई भी उम्र में वो व्यक्ति मतलब एक्सपायर्ड होता है या नहीं रहता है, उसका नॉमिनी को 1 करोड़ के जगह पर 1 करोड़ 10 लाख मिलेगा। मतलब हर जगह पर गारंटीड है।
इंस्पेक्शन हुआ है, मतलब जैसा ही दाखिल हुआ, जैसा ही पॉलिसी लिया, गारंटी शुरू हो गया। डिफरमेंट पीरियड में अकुमुलेटेड अमाउंट ऐसे इंश्योरेंस काम करता है। नॉन डिफरमेंट पीरियड जो है पेंशन लेना शुरू कर दिया, उस समय भी मतलब उसका इंश्योरेंस का काम करता है रिड्यूसिंग, और उसके बाद भी मतलब 10% का कवरेज रहता है एक्स्ट्रा। बढ़िया ऑटोमेटिक है। ऐसा 100 साल उम्र तक का हमने ये बात किया है। तो जीवन शांति का देखिए, एक छोटा सा मतलब आप लोगों को ब्रीफ करना चाहेंगे। एक इस तरफ देखेंगे आपका लेफ्ट का राइट कॉर्नर में, जो कि 2000 से लेके 2008 से लेके अभी इंटरेस्ट रेट जो है 2020 में 5.8% हो गया। 5.8 5.6 से 5.8% हो गया। आगे 2021, 22, 25, 30, 40, 50 में क्या होगा, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शायद 2025 के बाद लोगों को अपना डिपॉजिट किए हुए अमाउंट के ऊपर बैंक को या कहीं भी इंस्टीट्यूशन को पैसा देना पड़ेगा। अगर उसने 10,000 रुपया डिपॉजिट किया और वहां पर 500 रुपया काट के 9,500 रुपया मिलेगा, मतलब माइनस इंटरेस्ट रेट भी इंडिया में हो सकता है। क्योंकि हर चीज जो है पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया जो है इस पे जा रहा है, तो बहुत चांसेस है। और जीवन शांति का एन्युटी रेट इस तरफ दिया हूँ। एंट्री एज कितना रहेगा, अगर इमीडिएट अगर लेते हैं तो 5.5%। 1 साल का अगर डिफरमेंट पीरियड लेते हैं 5.89%। 2 साल का अगर डिफरमेंट पीरियड लेते हैं 6.29% से। अगर 3 साल का है 6.72। ऐसे 4 साल का लेंगे तो 7.18। 5 ईयर्स का 7.5%, और 10 साल का 10.5%, 10.2। और ये वैरी होता है एज के मुताबिक। और रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस विथ बैलेंस ऑफ गारंटीड एडिशन इफ एनी, और 110% ऑफ द परचेज प्राइस विच एवर। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट किया है, अगर वो डेथ हो जाता है तो उसको कैसा पैसा मिलेगा, ये विवरण है। तो वो हमने कोटेशन में भी देता है। और ये जो है एलिजिबल एज है 30 साल से 100 साल तक। और डिफरमेंट पेंशन का जो है मतलब कोई इन्वेस्ट करना चाहता है वो 30 साल से 79 एज तक अप्लीकेबल है। ये पूरा जो है पॉलिसी सिर्फ केवाईसी का नाम्स में मिल जाता है। कोई आईटी रिटर्न नहीं चाहिए, कोई रिजेक्शन नहीं है इस पॉलिसी में। ये पॉलिसी में इन्वेस्ट करना इतना आसान है, सिर्फ केवाईसी दो और बैंक का जो है बैलेंस शीट दो। कोई मेडिकल नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। और ये इंडिविजुअल भी मिलता है, जॉइंट लाइफ भी मिलता है, और जो हैंडीकैप्ड है उनको भी मिलता है। और सब लोगों के लिए ये प्लान अवेलेबल है। ये अच्छे जो तीसरा जो हमने एक पैम्पलेट डाल रहे हैं, इसमें ईयरली पेंशन क्या होता है और मंथली पेंशन क्या होता है, उसके साथ जो है मंथली गारंटीड एडिशन अपना ऐसे इंश्योरेंस कैसा अकुमुलेट होता है। अगर किसी ने मतलब मैं 10वां साल में सीधे जाता हूँ, अगर किसी ने 10 साल का डिफरमेंट पीरियड लेते हैं, उसका जो है 50 साल उम्र हो तो 1,09,000 एक ट्रेनिंग हे करायला मी एक 5-10 मिनिटं. सर आवाज नहीं आ रही सर. सर आवाज बंद हो गई आपकी. अनम्यूट करो. அந்த ஸ்லைடு கொண்டாங்க. यस सर आया अभी. हाँ हाँ
हेलो नहीं। सर चालू करो आप। हाँ अरे आप यार, शुरू करें। अभी 10वां साल का मैं ले हाँ जा चालू रहा करो। हूँ कोटेशन को, ये पैम्पलेट को। अगर किसी ने 10 साल का जो है डिफरमेंट पीरियड लिया है, उसका 1,09,400 जो है ईयरली पेंशन मिलता है। और मंथली पेंशन जो है प्रीवियस रहा, प्रीवियस मंथली पेंशन 8,742 होता है। ये 8,742 से 8,584 जो है वो इंश्योरेंस में अकुमुलेट होता है। उसी हिसाब से 10 साल तक जो है उसका 120 महीने में जो है गारंटीड एडिशन 10,30,000 होता है। जो कि ये डेथ क्लेम में डेथ सपोज अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी होल्डर को गिवन डिफरमेंट पीरियड के अंदर डेथ होता है तो डेथ क्लेम सेटल करने में LIC को एज वेल एज एजेंट को एज वेल एज कस्टमर को समझने के लिए बहुत आसान रहता है। और साथ में जो है उसके नीचे हमने ये दिया है एंड ऑफ ईयर में रिस्क कवर कैसा रहता है। पहला साल में 1,03,000 रुपया रहता है। उसके बाद अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया, अगर व्यक्ति का 50 साल उम्र है तो 2 साल में 2,06,000 रहता है। 7वां साल में 7,21,000 रहता है और 10वां साल में 10,30,080 रुपीस रहता है, जो कि ऊपर का कॉलम में बताया। और यही जो है चौथा पेज में भी हमने दिया है, जो कि उसका पैसा कैसा मतलब बढ़ता है कंटिन्यूस फुल लाइफ टाइम। और रेडी रेकनर भी हमने बना के इधर शामिल किया हूँ। 10 लाख इन्वेस्ट करने से क्या पेंशन मिलेगा और गारंटीड एडिशन क्या होगा मंथली। और 25 लाख जो है 50 साल का उम्र का व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा तो उसका इमीडिएट क्या मिलेगा, डिफरमेंट पीरियड का इंटरेस्ट रेट क्या होगा। ये रेडी रेकनर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 50 लाख का भी दिया है, 1 करोड़ का भी दिया है। ये अगर पूरा आपने मतलब अपने पास ये डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, आपको कस्टमर के साथ जो है बातचीत करने में एक बहुत बड़ा टूल हाथ में रहेगा, बहुत बेचने में आसान रहेगा। और टॉप रीजंस टू इन्वेस्ट इन जीवन शांति। ये जीवन शांति बेचना क्यों है, इसका टॉप रीजंस है गारंटीड पेंशन। एक बार मृत्यु हो गया पेंशन वो मिलना ही आखिरी तक। और इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान। किसी भी व्यक्ति को आज 60 साल का व्यक्ति को जो है इंश्योरेंस मिलना मुश्किल है, लेकिन उसके पास पैसा है तो पैसा को इन्वेस्ट करो और इनडायरेक्ट इंश्योरेंस मिल जाओ। इवन 78 एज का आदमी को, इवन 75 एज का आदमी को, क्योंकि डिफरमेंट जो है प्लान है वो 79 एज तक अप्लीकेबल है। और मल्टीपल पेंशन ऑप्शंस एंड मोड। मल्टीपल पेंशन ऑप्शंस मीन्स जो है जॉइंट लाइफ ले सकते हैं। जॉइंट लाइफ में भी किसी को भी मतलब साथ ले सकता है, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, वो अपना ब्रदर सिस्टर सन इन लॉ ब्रदर इन लॉ ब्रदर मतलब किसी को भी मतलब अपना जॉइंट लाइफ में ये कर सकते हैं। और नॉमिनी किसी को भी बना सकते हैं। और मोड ऑफ पेंशन मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफली ले सकते हैं और ईयरली ले सकते हैं। और डेथ बेनिफिट को जो है लमसम भी अगर चाहिए नॉमिनी को दे सकते हैं, या इंस्टॉलमेंट में 3 साल 5 साल 10 साल। अगर डेथ बेनिफिट को अगर इंस्टॉलमेंट में अगर किसी व्यक्ति जो है नॉमिनी को देना चाहते हैं, अगर 10 साल का इंस्टॉलमेंट दे दिया, उसका मुताबिक लमसम में जो अमाउंट होगा उसका इंटरेस्ट के साथ मिला के उसको मिलेगा। और लिक्विडिटी का भी सरेंडर मतलब डर नहीं है, अगर सरेंडर भी कर सकते हैं और लोन भी अवेलेबल है। और कस्टमर को ये भी समझाना है, अगर आप सरेंडर ही करना है ये पॉलिसी को, अगर आपके दिमाग में है तो ये जीवन शांति में आप इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि इसका जो सरेंडर वैल्यू बहुत मतलब तकलीफ देने वाला सरेंडर वैल्यू है। और सबसे बड़ी चीज क्या है,
इसका पे प्रीमियम वंस, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, पे कर दिया प्रीमियम, और उसके बाद सिर्फ लेने का काम है। लेते रहो जिंदगी भर लेते रहो, एंडलेस मतलब। और साथ में मैं क्वेश्चन आंसर के इस पे आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आंसर में आने के पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। वो छोटी सी बात क्या है, एक छोटा हाथी जो है बहुत नटखट होता है, और उसको जो है छोटा हाथी जो है बहुत नटखट होता है, और उसको शुरू शुरू में क्या करते हैं, चेन से बांधते हैं, और उसको चेन में वो बहुत कुछ कोशिश करता है, उसको खून आता है, सब कुछ आता है, फिर उसका दिमाग में बैठ जाता है ये जो है जंजीर को, ये चेन को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। और एक दिन वही हाथी जो है बड़ा और विशाल हाथी बनता है। उसके बाद जो है उसको सिर्फ एक रस्सी और बांस में बांधते हैं, और चाहे अगर उसका दिमाग में आता है तो उसको तोड़ के निकल के कहीं भी भाग सकता है, लेकिन उसका दिमाग में नहीं आता है। उसका दिमाग में यही रहता है मेरा बांधा हुआ है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। ये क्या है, ये सब बिलीव सिस्टम है। बिलीव सिस्टम में जो है, यही बिलीव सिस्टम में डॉक्टर्स काम करते हैं। जितना भी मरीज हो उसको क्या बोलते हैं, ये गोली ले लो, यही आपके लिए अमेरिका से आया हुआ है, 2 दिन में आप ठीक हो जाएगा। और वो एक्चुअली क्या दवाई है क्या है, वो जो है पूरा कैल्शियम टैबलेट्स रहता है, और व्यक्ति जो है भरोसा करता है, खाता है, 2 दिन में ठीक हो जाता है। ये क्या है, माइंड का जो है पावर है ये। अगर जो भी हम फीड करेंगे सामने वाले को, अगर उसका माइंड पावर को जो है हम रीड करते हैं, उसका मुताबिक जो है उसका बिलीव सिस्टम बनता है। वो ब्रेक यू या मेक यू। ब्रेक यू क्या है, सामने वाला कस्टमर को ब्रेक करना है। मेक यू क्या है, आपने प्रोडक्ट को बेचना है। ब्रेक यू या मेक यू, ये सब मेंटल सिस्टम में आता है। और मेंटल को स्टोरेज करना इतना मतलब सेल्समैन को आना चाहिए, मतलब होपलेस एंड नहीं होना चाहिए। सेल्समैन को होपलेस एंड नहीं होना चाहिए, एंडलेस होप में जीना चाहिए। सेल्समैन को होपलेस एंड में रुकना नहीं चाहिए, एंडलेस होप में, भरोसे में जीना चाहिए। और आने वाला दिन जो है भरोसा का ही है। ये क्या है? ये अभी हम क्वेश्चन आंसर्स जो है सेशन शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को कोई जो है जीवन शांति के बारे में पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, 1 by 1। सीताराम जी नमस्ते। नमस्ते जी। बाला साहब ओनरा बात करे। हाँ बोलिए। अपना जीवन साथी कितने ज्यादा कितना बेच डाला? मैंने 4 करोड़ का बेचा है। 4 करोड़ का बेचा है। कितने डिपार्टमेंट पीरियड? डिपार्टमेंट पीरियड जो है हमने 3 साल का दिया। 3 और साल वो का। अलग अलग 4 करोड़ का कैसा किया हमने, अभी हम आपको बताते हैं। एक डेथ क्लेम था 4 करोड़ 60 लाख का। हेलो। हाँ बोलो 60 लाख का था, उसमें से 60 लाख उनको रख दिया है। बाकी जो है पार्ट में 80 लाख का हमने मतलब 5 भाग में बांटा। 80 लाख का जो है वो रखा हमने, जो विडो है, जो डेथ हो गया उनका वाइफ का मंथली एक्सपेंडिचर के लिए वो रखा हमने। वो इमीडिएट दिया है। बाकी जो 80 लाख का है वो जो है डिफरमेंट पीरियड 3 साल का दिया। और साथ में जो है उनको 3 BHK का 2 घर लेके दिया, क्योंकि आने वाला दिनों में उनको EMI जो है, इसका जो है मंथली जो इनकम होगा उसमें से जाएगा। मतलब एक साइड में मतलब EMI का बोझ नहीं रहेगा,
दूसरा एक एडिशनल वेल्थ भी क्रिएट होगा और जो LIC से मिला हुआ पैसा कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। मतलब ये सब एडिशनल वर्क है ऐसे LIC एजेंट। आप कैसा मतलब अपना कस्टमर को सही जगह पर इन्वेस्ट कराते हो, कैसा सजेशन देते हो, उसका मुताबिक मैक्सिमम जो है डेथ क्लेम का अमाउंट जो है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान में जीवन शांति में आ जाएगा। बराबर। और दूसरी चीज जो है समय कम होने के कारण हम ये नहीं बता रहे हैं कॉम्बिनेशंस। हम जीवन शांति जो प्लान है 2 लाख से लेके मैं कोई भी चीज के ऊपर मैं बेचता हूँ और उसके साथ जो है इमीडिएट मतलब क्वार्टरली पेंशन प्लान देता हूँ। मैं क्वार्टरली पेंशन प्लान बोल के उसको जो है सपोज किसी व्यक्ति का 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और उसका क्वार्टरली प्रीमियम के साथ उसका सन, डॉटर या ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर इनके नाम पर जीवन लाभ खुलवाता हूँ, जो कि तकरीबन 10 से 12 लाख का सम एश्योर्ड का पॉलिसी हो जाता है, जो कि उसको जो है प्रीमियम भरने का तकलीफ नहीं है और तकरीबन जो है उसको 16 साल भरने के बाद उसका पेंशन उसको ही मिलेगा। बराबर। मतलब ये कॉम्बिनेशन में भी बेचना बहुत आसान है। और इवन जो है किसी के पास 2 लाख रुपया है तो आप 2 लाख रुपया जो है मतलब ले लो, उसको इन्वेस्ट कराओ, उसमें कुछ भी नहीं तो एक मनी बैक प्लान खोल के दे दो 25-20, जो जिसमें इंटरेस्ट या पेंशन आता है और कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ रमेश पटेल जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मिस्टर रमेश पटेल। हाँ, और कोई किसी का प्रश्न? और आगे आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। अगले हफ्ते में जो है हम फेसबुक जो लाइव शो के साथ भी जोड़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें जो है मैक्सिमम लोग जो है कई लोग नहीं जोड़ पाए हैं, तो फेसबुक लाइव शो में भी जोड़ेंगे और सबके लिए सूटेबल एक ऐसा प्लान का जो है विवरण देंगे। और इसके बीच में अपना मतलब काम चल रहा है, वो प्लान होगा जीवन उमंग। जीवन उमंग के बारे में अगले हफ्ते में इसी समय जो है आप लोगों के साथ मिलेंगे। आप लोग सबको धन्यवाद, नमस्कार। और साथ में जो है मैं SS रामन 95Y ब्रांच MDRT COT पुणे DO1 का है। मेरा मोबाइल नंबर 9371016300। मेल जीमेल एड्रेस है licsraman@gmail.com। अगर किसी को ये रिकॉर्ड किया हुआ मेल में चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप में आप रिक्वेस्ट डालिए, आपको हम फॉरवर्ड करेंगे। और सबसे ये सब के पीछे मेरा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का पूरा मदद जो है मेरा ग्रैंडसन मास्टर अरविंद शिव कुमार को जाता है। और साथ में मैं आप लोगों को सबको धन्यवाद करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ और सपोर्ट करते रहूँगा। जब भी आपका कोई भी प्रश्न हो हमें मतलब आप व्हाट्सएप कीजिए, हमारे से जितना हो सकता है हम सबको मदद करने के लिए तैयार है। धन्यवाद, नमस्कार। और किसी आपका व्हाट्सएप नंबर फिर से बताओ ना सर। 9371016300 9371016300। और चार्ट में लिखा है, चार्ट में लिख रहे हैं देखा 9371016300। और साथ में आप लोगों को और एक ये भी मैं बताना चाहूँगा, ये जो सब चीज़ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बड़ा बैकबोन हमको सपोर्ट देने वाले हैं मिस्टर संतोष तीटे, मिस्टर विजय शिंदे और मिस्टर रमेश बीजापुर हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर और अनिल यादव।
इन लोगों का जो है कुछ ना कुछ जो है हिंट्स मिलता है, वो सबको जो है कंसल्टेट करके हम आपके सामने फेस कर रहे हैं। अगले हफ्ते में जीवन उमंग के साथ आएंगे और बहुत बढ़िया जो है जीवन उमंग का सेल्स करने का आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। I am ending the meeting.